बहुत समय पहले घने और खूबसूरत सुनहरा जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में हर कोई खुश था क्योंकि वहाँ एक महान राजा शेरू सिंह का राज था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता था। बोधि वृक्ष के नीचे एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ था। जंगल के सभी जानवरों को बस एक बात याद थी, जो भी इस खजाने को खोजेगा उसे हमेशा के लिए खुशियाँ और खुशहाली मिलेगी। लेकिन खजाना केवल वही पा सकता है जो ईमानदार, समझदार और सच्चा दोस्त हो। एक दिन शेरू सिंह ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, हमारा प्यारा जंगल अब संकट में है। तालाब सूख रहे हैं, पेड़ झुक रहे हैं और हर कोई उदास है। हमें बोधि वृक्ष के नीचे छुपे गुमशुदा खजाने को ढूंढना होगा ताकि हमारी खुशियाँ लौट सकें। राजा शेरू ने 4 सबसे होशियार और बहादुर जानवरों को इस मिशन पर भेजा। पहला गोलू हाथी जो बहुत ताकतवर था, दूसरा चीकू खरगोश जो बहुत तेज और चतुर था, तीसरा मीठू तोता जो सबकी बातें सुनता और याद रखता था, और चौथी सुनहरी लोमड़ी जो बहुत बुद्धिमान और चालाक थी। चारों दोस्त गुमशुदा खजाने की खोज में निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था क्योंकि उन्हें जंगल की 3 बड़ी परीक्षाओं को पार करना था। पहली परीक्षा, दोस्ती की परीक्षा। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक नन्हा हिरन कांटों में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। गोलू हाथी बोला, हमें जल्दी करना है, रुकने का समय नहीं है। लेकिन चीकू खरगोश ने कहा, हम खजाना तो बाद में भी खोज सकते हैं, लेकिन अभी इस छोटे दोस्त की मदद जरूरी है। चारों ने मिलकर हिरन को कांटों से बाहर निकाला। हिरन ने कहा, धन्यवाद दोस्तों, जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। दूसरी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक जादुई नदी मिली। नदी इतनी तेज बह रही थी कि उसे पार करना मुश्किल था। मीठू तोता ने कहा, हमें सोच समझकर रास्ता निकालना होगा। सुनहरी लोमड़ी ने ध्यान से नदी के पास देखा और चुपचाप बोली, अगर हम एक साथ एक पेड़ की डाल को पकड़कर पार करेंगे तो हम नदी के बहाव को जीत सकते हैं। सभी ने मिलकर ऐसा ही किया और नदी को सफलतापूर्वक पार कर लिया। तीसरी परीक्षा, सच्चाई की परीक्षा। जंगल के अंतिम हिस्से में उन्हें एक गुफा मिली जिसके बाहर लिखा था, सिर्फ वही अंदर आ सकता है जो अपने दिल से सच्चा है। सबसे पहले गोलू हाथी ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गुफा ने उसे रोक दिया। फिर मीठू तोता और सुनहरी लोमड़ी ने कोशिश की, लेकिन वे भी अंदर नहीं जा पाए। चीकू खरगोश ने कहा, शायद हमसे कहीं गलती हुई है, हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। चारों ने मिलकर अपनी गलतियां कबूल की। गोलू ने कहा, मैंने जल्दी में हिरन की मदद से इनकार किया था। मीठू तोता ने कहा, मैंने नदी पार करते समय डर महसूस किया। दोस्त सुनहरी लोमड़ी ने कहा, मुझे लगा मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। चीकू बोला, मैंने सबका नेतृत्व किया लेकिन दूसरों की राय को पूरी तरह नहीं सुना। गुफा चमकने लगी और दरवाजा खुल गया। अंदर गुमशुदा खजाना था, लेकिन वह सोने चांदी का खजाना नहीं था। वहाँ एक सुनहरी किताब थी जिस पर लिखा था, सच्ची दोस्ती, एकता और मदद ही सबसे बड़ा खजाना। अंत। खुशहाल जंगल। चारों दोस्त जब वापस जंगल लौटे तो उन्होंने राजा शेरू सिंह और सब जानवरों को यह सच्चाई बताई। शेरू सिंह ने कहा, तुम सब ने सच्चाई, धैर्य और दोस्ती का सबक सिखाया। यही असली खजाना है जो हमारे जंगल को फिर से खुशहाल बना देगा। अगले दिन से जंगल में फिर से बारिश होने लगी, तालाब पानी से भर गए और पेड़ फिर से हरे भरे हो गए।